शिवानी, अंशिता, भूमि बना लो पहले, फिर बोलोगी अभी मिटाओ मत। तुम क्यों नहीं बना रहे? और तुम्हारा चलिए, हाँ बेटा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x log ex, हाँ, लेकिन अगर dx/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है? dx अपॉन एक्स 1/x का ही तो इंटीग्रेशन है। 1/x के बाद dx लिखोगे ना, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करोगे उसके बाद dx तो लिखोगे ही। हाँ, केमिकल कंडीशन, dx x वो है हाँ, एक्स फंक्शन, तो dx तो हर जगह लिखोगे ही ना। log x, AC generator is an electric machine used to convert, जल्दी बना, हो गया। AC generator is an electric machine used to convert mechanical energy into electrical energy. Full stop. Principle. Mechanical energy into electrical energy. Principle. It works on the principle of
Electromagnetic induction. Electromagnetic induction. I dot E. I dot E. That means is rotated when a coil is rotated in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, comma, an induced EMF in a uniform magnetic field, comma, an induced EMF is produced in the coil. Is produced in the coil. First of construction. Construction. Main components are, कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखो, मेन कंपोनेंट्स आर लाइन चेंज. सबसे पहले आर्मेचर. आर्मेचर, हाँ ये बीच वाला आर्मेचर. It is a coil ABCD. It is a coil ABCD consists of large number of turns. Large number of turns of copper wire, wound, WUND, wound over a soft iron core. Wound over a soft iron core. Full stop. Number 2, strong field magnet. It provides the uniform magnetic field perpendicular to the axis of rotation. Axis of rotation. Number 3, ब्रैकेट में R1 and R2 slip rings. The ends of the armature are connected to the ends of the armature are connected to the two TWO2 brass, क्या है ये? brass
slip rings, which rotate along with it, which rotate along with it. ठीक है. And last, number 4, brushes, B1 and B2. Brushes, B1 and B2. क्या किया ये ब्रश? कार्बन. These brushes are pressed against pressed against the slip rings, which are connected to the load, which are connected to the load. लोड है मतलब लोड, where the output is obtained. Right? Working. When the armature coil, बेटा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, अब वर्किंग लिखने जा रहे हैं. क्या लिखने जा रहे हो? वर्किंग. देखो वर्किंग. When the armature coil rotates in the magnetic field, comma, the magnetic flux linked with the coil changes. Flux linked with the coil changes. Due to the rotation of armature, full stop. Hence, induced EMF produced in the coil, comma, the direction of which is given by, किससे निकलेगा डायरेक्शन? Excellent. Fleming's right hand rule. बिल्कुल. Practically उसी से. Good. I just totally agree. Fleming's right hand rule. Full stop. Right? Theory. New side heading is theory. Theory में लिख लो same as previous derivation.
जो एंड तक ग्राफ बनाया ना वहां तक करना है, ठीक है, पूरा थ्योरी। फाइन, चैप्टर खत्म। नो समझ लीजिए व्हाट इज एसी जनरेटर, इतना ही है एसी जनरेटर, राइट। ये इसके चांसेस बहुत रेयर है पूछे जाने के पेपर में, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ क्लास 10, बट ठीक है आ जाता है, राइट। कभी कभार एक आध रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपने कार्बन के ब्रशेस क्यों यूज किए हैं, राइट, या फिर जो आपके स्लिप रिंग्स थे वो क्यों लगे थे, उनका काम क्या था, राइट। तो समझिए वर्क कैसे करता है। फाइन, ये कॉइल कभी भी एक ही डायरेक्शन में पूरा गोल गोल नहीं घूमती। अगर आप मशीन या मोटर के अंदर का ये कॉइल देखोगे ना, ये कभी भी ऐसे सर पूरा गोल नहीं घूमती। दिस कॉइल मूव्स लाइक दिस, पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट बार बार क्या होता है, चेंज। आपका एक बार रोटेशन हुआ, फाइन, थीटा आपने कंप्लीट किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, काम खत्म। अब फिर कॉइल क्या होगी, वापस, क्योंकि अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, वही है ना, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, उसी को तो कहते हो कि चेंज होता है, राइट। तो फिर जब डिक्रीज होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, चेंज। कॉइल का रोटेशन क्या हो जाएगा, उल्टा। आपकी कॉइल इज रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे, कभी पूरा गोल नहीं घूमती। तो अब देखो होता क्या है, मान लो पहले इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो आपको उस डायरेक्शन के लिए एक रिंग चाहिए, एक रिंग चाहिए, और इस रिंग में लगा है एक ब्रश। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या घूमी कॉइल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल के घूमने से जो करंट जनरेट हुआ इंड्यूस्ड वाला, उसको कौन रीड करेगा, V1। उसको घूमने में कौन मदद करेगा, R1। ये आपको थ्योरी में नहीं लिखना पड़ता है, बट आपको समझाया जा रहा है कि प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क करता है। ये दो रिंग्स का रोल पता क्या है, ये जो A वाला पोर्शन है ना, ये एक रिंग से लगा है, और ये जो D वाला पोर्शन है ना, ये दूसरी रिंग से लगा है। ये इसके अंदर से नहीं निकला है, पीछे से निकला है, समझ रहे हो। ये दो गोल गोल रिंग है, तो एक रिंग में कॉइल का A वाला पोर्शन है, दूसरी रिंग में कॉइल का D। तो A घुमाता है इस साइड और D घुमाता है इस साइड। तो ये रिंग R1 इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और R2 इसको क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करेगी तो भी ईएमएफ जनरेट होगा, क्लॉकवाइज करेगी तो भी ईएमएफ। दोनों ईएमएफ के डायरेक्शंस कैसे होंगे, अपोजिट। तो इसीलिए कहते हैं टोटल ईएमएफ कैसा हुआ, अल्टरनेटिंग। कैसा हुआ, अल्टरनेटिंग। आपने जब पूरा एक रोटेशन का ईएमएफ देखा तो ऐसा मिला, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, राइट। तो जो ईएमएफ का जनरेशन यहां हो रहा है वो कैसा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कैसा है, अल्टरनेटिंग। क्योंकि कॉइल का जो रोटेशन है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। इट इज लाइक दिस, सो द ईएमएफ इज जनरेटिंग इज अल्टरनेटिंग, द करंट इज जनरेटिंग इज अल्टरनेटिंग, changing its direction periodically, right? Changing its magnitude at every instant of time is the working of AC generator. खत्म, right? और ये जो ब्रशेज हैं, ये कार्बन के इसीलिए लगा है और कोई मेटल के इसीलिए नहीं लगा है, क्योंकि कार्बन इन ब्रशेस में से निकल के वहां झड़ता है, कहां पे, रिंग और ब्रशेस के बीच में। तो ये बार बार जो एक दूसरे से घसीटे जाते हैं ना, तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन। अगर यहां पे परफेक्ट अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन होगा तो ये एसी जनरेटर जल्दी खराब नहीं हो पाएगा। तो कार्बन के ब्रशेस यूज करने का मेन रीजन क्या है, लुब्रिकेशन मिले। किसके बीच में, कार्बन के ब्रशेस और रिंग के बीच में। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इन्हीं को यूज कर लो, तो अलग से कुछ डालने की जरूरत है ना। हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से निकलेगा। जैसे मान लो मैकेनिकल एनर्जी तुमने एक बार प्रोवाइड कर दी, कॉइल घूम गई, फिर कॉइल अपना डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज, बिकॉज करंट का डायरेक्शन वापस से, फिर वो फिर वो क्या है, ऐसे 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 ऐसे। ब्रश कैसे जनरेट कर रहा है, क्या ब्रश कैसे, ब्रश जनरेट नहीं कर रहा, ब्रश हेल्प कैसे कर रहा है, हेल्प ट्रांसफर करने में।
रिंग से जो करंट आया वो ब्रश में गया और ब्रश से जो करंट आया वो लोड, और कुछ नहीं कर रहा था। लिखो, वाई आर, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, वाई आर brushes brushes made up of carbon instead of copper लिखो, because answer, because they leave fine particles on the surface of slip rings while rubbing which serve the purpose of lubrication to reduce the friction between brushes and slip rings. Full stop. The chapter is over. Now, आज डेट कितनी है? 22। 22 से 30 में एसी खत्म। 22 है, 23, 24 क्वेश्चंस, 25 हॉलीडे, 26 से नहीं मिल जाएगी छुट्टी, अगले हफ्ते के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। देखो, कम से कम 1 महीने सारे चैप्टर्स का रिवीजन चलेगा जो फर्स्ट टर्म के हुए हैं। इधर तो पेपर तो मैं इन पेपर के मार्क्स मिल देता हूं। वाई आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड? रिवीजन नहीं करना क्या? करना है ना, एक और साथी चलने दें। फालतू थोड़ा रुको, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, यू नीड अ रिवीजन आफ्टर एसी और बिफोर एसी? दैट इज द ओनली क्वेश्चन। क्योंकि बिकॉज इसलिए पूछ रहा हूं, इफ आई विल सजेस्ट, देखो एसी इज टोटली कनेक्टेड टू ईएमआई, साथ साथ कर लोगे तो कॉन्सेप्ट सभी याद है, समझ रहे हो? पूरा का पूरा एसी ईएमआई पे डिपेंड करता है। फाइन, मुश्किल से 8 क्लासेस लगेंगी, कितनी? 8। किसी भी हाल में 5 के पहले एसी हो जाएगा। 6 से रक्षाबंधन तक की हॉलीडे या 7 से मोस्ट प्रोबेबली, और उसके बाद वी विल स्टार्ट द रिवीजन इन द अगस्त मंथ। ठीक, उसके बाद भी पूरी सेकेंड बुक करने के लिए सिर्फ 2 महीने लगेंगे। देन ऑल्सो वी वुड बी कंप्लीटेड बाय अक्टूबर मोस्ट टू मोस्ट, राइट? तो वी विल टेक अ रिवीजन इन द अगस्त मंथ फॉर द होल सिलेबस, और वैसे ही रिवीजन करेंगे जैसे फर्स्ट टाइम में पढ़ा था, द होल स्लो, सिर्फ नोट्स नहीं बनवाए जाएंगे। द टॉपिक्स विल गो लाइक देन ओनली।
राइट? बट द पॉइंट इज यू हैव टू अटेंड द रिवीजन क्लासेस, बतना कोई मतलब नहीं है, आप करिए उनको अटेंड। वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन द रिवीजन क्लासेस, जो PYQs अभी नहीं किए हैं अपन वो भी करेंगे उनमें, राइट? तो फर्स्ट टर्म को स्ट्रॉन्ग कर लो, बिकॉज सेकेंड टर्म आते आते फर्स्ट टर्म लोग भूल जाते हैं, समझ रहे हो? और फर्स्ट टर्म ज्यादा डिफिकल्ट है इस कंपेरिजन टू सेकेंड, ठीक? तो उसमें से छोटे छोटे चैप्टर से जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वी विल डू द AC and then we will holiday. We will have a holiday. And then we will do what? Revision. We have a question. कल से करें, छोड़ दो।